स्टूडेंट, एक बार आपका फिर से स्वागत है करंट अफेयर 2025। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं जीके, जीएस एंड करंट अफेयर, और ये आपका बाइलिंगुअल हमेशा रहता है। और ये आपके बीपीएससी, एसएससी, है ना, एसएससी, रेलवे एंड वेरियस वेरियस और एग्जाम लाइक यूपीएससी, है ना, और भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उन सभी में आपको काम आएंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहने वाला है, क्योंकि देखो हम टोटल 100 सेट करेंगे, टोटल 100 सेट है, मतलब एक सेट में 50 क्वेश्चन है, तो हम लोग 100 सेट करने वाले हैं। 100 सेट का ये सीरीज रहेगा जिसमें हम टोटल 5000 क्वेश्चन करेंगे, 5000 क्वेश्चन। और अगर आप ये 5000 क्वेश्चन याद रखते हो तो जनरली जो एग्जाम में आता है इसी से रिलेटेड आता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक थोड़ा सा मिक्स रहता है, कभी हम जीके ज्यादा ले लेते हैं और कभी करंट अफेयर्स। आज के टॉपिक में करंट अफेयर ज्यादा है और हिंदी इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में है, तो आप किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, वीडियो को छोटा रखना है, फटाफट करना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है विच हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एलिमिनेट एक्सट्रीम पॉवर्टी। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने चरम गरीबी को समाप्त कर दिया? पहला ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है तमिलनाडु, चौथा है केरल। तो इसका जो आंसर होगा केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने चरम गरीबी को समाप्त कर दिया गया है ना। आगे चलते हैं, आगे विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विल बिकम द थर्ड हैबिटेट फॉर चीताज इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कौन सा वन जीव, है ना, अभयारण्य चीतों का तीसरा आवास बनेगा, है ना, तीसरा आवास मध्य प्रदेश में। तो आपका ऑप्शन है ख्योनी, ख्योनी, कान्हा, कुनो एंड नौरादही। तो ये जो है ना, ये नौरादही में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा आप लोग। तो इसका जो आंसर आ जाएगा नौरादही, जो थर्ड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे वेट मिनट, हाँ सेकंड हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 विच कंट्री हैज द हाईएस्ट शेयर ऑफ टीबी केसेस। ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में टीबी के मामलों की हिस्सेदारी 25% से अधिक है? तो आपको पता है इसमें इंडिया कहीं पीछे रहने वाला नहीं, इंडिया का आबादी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिया ही है ना, चाइना से भी ज्यादा। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट व्हाट इज द मुंबई ग्लोबल रैंकिंग इन टर्म्स ऑफ बिलियनियर्स, है ना, मतलब मुंबई में बिलियनियर्स की संख्या जितनी भी है ग्लोबल, मतलब वैश्विक रूप से उसका क्या रैंक है? ह्यूरन रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार अरबपतियों के मामले में मुंबई की वैश्विक रैंकिंग क्या है? सेवेंथ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, क्या रैंकिंग है? देखो मुंबई में बहुत सारे बिलियनियर्स है, तो इसलिए इसका रैंकिंग जो है आपका दैट इज थर्ड, थर्ड रैंकिंग है मुंबई का। ठीक है, याद रखिएगा, थर्ड रैंकिंग है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका गोगाबिल झील। गोगाबिल झील, जो गोगाबिल लेक कहते हैं, रिसेंटली डिक्लेयर रामसार साइट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। हाल ही में रामसार स्थित रामसर स्थल घोषित की गई है। गोगाबिल झील किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका बिहार राज्य में स्थित है, कटिहार साइड है। ठीक है, बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, हु रिसीव्ड इंटरपोल्स हाईएस्ट ऑनर मेडल फॉर कंट्रीब्यूशन टू ग्लोबल सिक्योरिटी। वैश्विक सुरक्षा में योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक किसे मिला है? ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन है, ये आपका प्रेसिडेंट का नाम इमैनुअल मैक्रोन, रशीद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा, टेड्रोस एडानोम और उर्सुला वंडर लियान, है ना। इन चारों में से किसे मिला है वैश्विक सुरक्षा में योगदान के लिए इंटरपोल द्वारा सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आपका रशीद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा। ठीक है, इनको मिला है इंटरपोल के द्वारा, है ना, सर्वोच्च सम्मान पदक। नेक्स्ट कह रहा है आपका विच स्टेट इमर्ज एज ए टॉप अचीवर इन नेशनल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग 2024। नेशनल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग 2024 में कौन सा राज्य टॉप अचीवर बनकर उभरा है? ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका बिजनेस रेटिंग है 2024, उसमें कौन है? देखो ये समय के साथ चेंज होते रहता है, जब भी 2024 का बात कर रहे हैं, आगे मान लो आप 1-2 साल बाद एग्जाम दोगे, थोड़ा सा डाटा चेंज हो सकता है ऊपर नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका गोवा ऑप्शन है, झारखंड ऑप्शन है, केरल ऑप्शन है, तेलंगाना ऑप्शन है। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल, है ना, केरल बनकर उभरा है। केरल जो है नेशनल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग 2024 में, है ना, टॉप अचीवर बनकर उतरा है। विच कंट्रीज टॉप द मेडल टैली इन द फोर्थ साउथ एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप, है ना, चौथवीं दक्षिण एशिया एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या क्या है? श्रीलंका, भूटान, इंडिया एंड नेपाल। तो ये चारों ऑप्शन में कौन सा होगा? क्या पूछ रहा है ना, फोर्थवीं मतलब चौथवीं दक्षिण एशिया एथलेटिक चैंपियन 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पे रहा है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है विच इंस्टीट्यूशन डेवलप अ सिस्टम फॉर ड्रोन सॉर्म्स टू फ्लाई विदाउट जीपीएस और सेंट्रल कंट्रोल। किस संस्थान ने जीपीएस या केंद्रीय नियंत्रण के बिना ड्रोन झुंडों को उड़ाने के लिए एक प्रणाली विकसित की है? है ना, तो जाहिर सी बात कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ही करेगा, और ये जो करने वाले हैं आईआईटी बॉम्बे से, है ना, आईआईटी बॉम्बे ने ऐसा करके दिखाया है, जीपीएस या केंद्रीय नियंत्रण के बिना ड्रोन झुंडों को उड़ाने के लिए एक प्रणाली विकसित की है। ओके, आगे नेक्स्ट, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ, है ना, द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा अवार्डेड टू डोनाल्ड ट्रंप इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री। है ना, डोनाल्ड ट्रंप को प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुगुनगवा किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो डोनाल्ड ट्रंप को मिला है? ये किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? पहला ऑप्शन है थाईलैंड, साउथ कोरिया, चाइना, जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। क्या हो जाएगा? साउथ कोरिया का ही हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, याद रखिएगा, है ना, मुगुनगवा। नेक्स्ट, हु रोट द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, है ना, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम जिसकी 150वीं वर्षगांठ मनाई जाती है, किसने लिखा? है ना, जल्दी बताइए, वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा नन ऑफ दीज, बिकॉज यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है बंकिम चंद्र चटर्जी का। और ये क्वेश्चन लोक शिक्षा समिति का जो आज एग्जाम था, आज के डेट पे, है ना, तो उसमें भी पूछा गया है ना, पास आउट हो चुका है आज के डेट में, मतलब इधर कुछ दिन बीत चुके हैं, तो उसमें क्वेश्चन आया था।
चलो आगे चलते हैं। आगे कह रहा है विच कंट्री विल होस्ट द यूनाइटेड नेशन COP32 क्लाइमेट समिट इन 2027। कह रहा है 2027 में संयुक्त राष्ट्र COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, है ना। COP32 सम्मेलन का 2027 में कौन करेगा। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो है इथोपिया, नाइजीरिया नाइजीरिया केन्या, साउथ अफ्रीका। तो जल्दी से बताइए, आपको अगर पता है कौन करेगा। इथोपिया करेगा, याद रखिएगा इथोपिया, ठीक है। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम्स द वर्ल्ड फर्स्ट कैशलेस कंट्री। निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। पहला ऑप्शन है स्वीडन, सेकंड फिनलैंड, थर्ड नॉर्वे, फोर्थ सिंगापुर। तो नॉर्वे, नॉर्वे जो है ये पहला वर्ल्ड का कंट्री जो कैशलेस कंट्री है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमको फटाफट करना है, कम से कम टाइम में करना है। 20 मिनट से 15 मिनट तक का वीडियो बनना चाहिए, इसमें 50 क्वेश्चन है ना। हमको क्वेश्चन फटाफट करना है, क्योंकि ज़्यादा तुम लोग याद रखोगे नहीं, मुझे पता है। तो अगर मैं 5000 क्वेश्चन करा दूंगा उसी में आपका पूरा हो जाएगा। और अभी तक अगर आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, नया चैनल है आप लोग के लिए हमने बनाया डेली जीके जेके प्रैक्टिस करने के लिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। ये रिसेंट है ना। तो रिसेंट जो आपका करंट अफेयर उस पर आधारित है। तो यहाँ पे पहला सत्यजीत गांगुली, विवेक सिंगला और रजन एस गोयल, गुरदीप सिंह। तो किसको एमडी और सीईओ किसका, पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। तो इसे जो अपॉइंट किया गया है वो आपको विवेक सिंगला को अपॉइंट किया गया, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे कह रहा है विच स्टेट साइन एज एमओयू मेमोरेंडम ऑफ यूनियन विद अबू धाबी पोर्ट ग्रुप टू प्रमोट मैरीटाइम कोऑपरेशन। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है मध्य प्रदेश एंड चौथा है केरला। तो इसमें आपका आ जाएगा महाराष्ट्र ने, है ना, साइन किया है ना। समुद्री सहयोग को बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र ने अबू धाबी के साथ समझौता साइन किया है, ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट टू लॉन्च अ लार्ज स्केल ट्राइबल फोकस्ड जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट। आदिवासी केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है ना। आदिवासी केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य। तो ऑप्शन है केरल, गोवा, गुजरात एंड महाराष्ट्र, है ना। तो पहला राज्य आपका बना है गुजरात, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ईयर हैज बीन डिक्लेयर एज द एशियन इंडियन मैरीटाइम कॉर्पोरेशन ईयर। किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है। 2025, 2029, 2030 और 2026 किस वर्ष को घोषित किया गया है ना, आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा दैट इज 2026, ठीक है, 2026 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू ग्रांट पेड मेंस्ट्रुअल लीव टू ऑल वीमेन एम्प्लॉय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। सभी महिला कर्मचारी को, है ना, सवेतन मासिक धर्म अवकाश देने वाला पहला राज्य कौन बना है। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल, आंध्र प्रदेश। बहुत लोगों को पता भी होगा, है ना, कि पेड लीव कहाँ पे मिल रहा है मेंस्ट्रुअल, मतलब कि कौन से सरकार ने, इधर न्यूज में भी आया था। तो ये आपका कर्नाटका हो जाएगा, है ना, कर्नाटक। ओके, 18 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं। कह रहा था इंडियन वीमेंस क्रिकेट टीम वॉन द आईसीआईसी वीमेंस ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग विच टीम। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम को हराकर आईसीआईसी महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता। किस टीम के साथ हुआ था फाइनल, लाइक। तो इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताओ, मैच तो देखते ही होगे। न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान। इसका आंसर होगा साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका को हरा के, है ना, आईसीआईसी महिला वनडे विश्व कप 2025 जीता था। नेक्स्ट विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू इंपोज जनरेशनल बैन ऑन स्मोकिंग फॉर दोज हु बोर्न आफ्टर 2007। मतलब जनरेशन पे ही बैन लगा दिया। 2007 के बाद जन्मे लोगों के लिए धूम्रपान पर, है ना, पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा बना है। 2000 बैन किस पे लगा है, 2007 के बाद जन्मने वाले मतलब लोगों के लिए। जिसका ऑप्शन है म्यांमार, भूटान, नेपाल, मालदीव्स। क्या होगा आंसर बताओ, मालदीव्स, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका हु जॉइंटली ऑर्गेनाइज द इंडियन श्रीलंका संस्कृत फेस्टिवल विद स्वामी विवेकानंद कल्चर सेंटर। स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के साथ मिलकर भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का आयोजन किसने किया। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम है। पहला है, याद रखना, भारत श्रीलंका, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है पटना यूनिवर्सिटी, दूसरा ऑप्शन है नालंदा यूनिवर्सिटी, तीसरा एलबीएस संस्कृत यूनिवर्सिटी, चौथा है सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। इसका आंसर आपका हो जाएगा सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने आयोजन महोत्सव का आयोजन किया था, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ बुकर प्राइज 2025 फॉर हिज नोबल फ्लेश। अपने उपन्यास फ्लेश के लिए बुकर प्राइज पुरस्कार 2025 का विजेता किसे घोषित किया गया। तो बुकर प्राइज 2025 में फ्लेश के लिए किसे मिला था, ऑथर का नाम बताना है, जो लेखक है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जो है नील गाइमन, बेंजामिन मार्कोविच, एंड्रयू मिलर, डेविड सेजले। तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा दैट इज डेविड सेजले, ठीक है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडिया इज सेट टू होस्ट अ मल्टीलैटरल नेवल एक्सरसाइज मिलान 2026 इन विच सिटी। भारत किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 की मेजबानी करने के लिए तैयार है ना। तो ऑप्शन है चेन्नई, विशाखापट्टनम, कोची एंड मुंबई। कहाँ पे करने वाला है, तो यहाँ पे विशाखापट्टनम में होने वाला है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल एनसीएलटी। राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीली न्यायाधिकरण एनक्लैट के अध्यक्ष के रूप में इसे फिर से नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन आपके पास है दैट इज जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस अब्दुल नजीर, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एस के कौल। तो किसे किया गया नियुक्त जल्दी बताइए। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा जस्टिस अशोक भूषण, किसे किया गया, जस्टिस अशोक भूषण। आगे नेक्स्ट है वेयर विल द सेंटर फॉर आर्टिफिशियल लर्निंग एंड इंटेलिजेंस फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च कैलिब्रे बी एस्टैब्लिश, है ना। सेंटर फॉर आर्टिफिशियल लर्निंग एंड इंटेलिजेंस फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च कैलिब्री कहाँ स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे स्थापित मतलब होगा, है ना। तो इसका ऑप्शन क्या है, पुणे, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद। इसका आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, बेंगलुरु में। नेक्स्ट
विच स्टेट गवर्नमेंट हैज ऑफिशियली डिक्लेयर लेप्रोसी एज अ नोटिफिएबल डिजीजेस, किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर, है ना, कुष्ठ रोग को अधिसूचित रोग घोषित किया है? ऑप्शन क्या है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, तमिलनाडु। तो यहाँ पे आपका महाराष्ट्र ही हो जाएगा। महाराष्ट्र ने घोषित किया लेप्रोसी को एक नोटिफाइबल डिजीज। नेक्स्ट है, विच कंपनी विच कंपनी कमीशंस इंडियाज लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन विजयनगर कर्नाटक। कह रहा है किस कंपनी ने विजयनगर कर्नाटक में भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया? ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, दैट इज अंबानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, अदानी पावर, सॉरी मैंने गलत पढ़ा, पहला ऑप्शन अंबानी पावर, देन जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड, अदानी पावर, टाटा पावर। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? इस पे आपका हो जाएगा जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड ने स्टार्ट किया, विजयनगर कर्नाटक में सबसे बड़े हरित हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया। आगे चलते हैं, कह रहा है कोवलम बीच हैज बीन अवार्डेड द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इन विच इंडियन स्टेट इज लोकेटेड। कह रहा है कोवलम बीच को, है ना, हाल ही में ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। कोवलम बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। ये भारत के किस राज्य में स्थित है ये बीच, है ना, किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है कर्नाटका, सेकंड गोवा, थर्ड तमिलनाडु, चौथा केरल। तो कोवलम बीच केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल में, याद रखिए। नेक्स्ट, वेयर वाज इंडियाज लार्जेस्ट एंड फर्स्ट 3 मेगावाट आवर वेनेडियम रिडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम इनॉग्रेटेड। भारत के सबसे बड़े और पहले 3 मेगावाट घंटे वेनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हैदराबाद, बेंगलुरु, ग्रेटर नोएडा, गुड़गांव। तो यहाँ पे ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन किया गया है ना, 3 मेगावाट आवर के वेनेडियम रिडॉक्स बैटरी का। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, सॉरी 30, वेट मिनट, 29 था ना? हाँ, क्वेश्चन है द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नीवा प्लेटफॉर्म इज होस्टेड ऑन विच क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्लेटफॉर्म किस क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है स्वयं क्लाउड 2.0, भारत क्लाउड 2.0, मेगाराज 2.0, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज मेगाराज 2.0। ओके, विच कंट्री सेट टू होस्ट 2026 एशियन यूथ आर्चरी चैंपियनशिप, है ना, 2026 एशिया युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूएई, इजराइल, ओमान, ईरान। इन चारों में से कौन 2026 एशियन यूथ आर्चरी का मेजबानी करेगा? इसका आंसर हो जाएगा यूएई, है ना, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट, विच स्टेट्स पुलिस लॉन्च साइबर जागो प्रोग्राम फॉर अवेयरनेस अमंग स्कूल चिल्ड्रन। किस राज्य की पुलिस ने स्कूली बच्चों में जागरूकता के लिए साइबर जागो कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य का पुलिस ने? तो इसका ऑप्शन क्या है? पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। ठीक है, आगे, वेयर डिड पीएम मोदी इनॉग्रेट द शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल कम ट्रेवल म्यूजियम। पीएम मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह आदिवासी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? है ना, ऑप्शन क्या है? याद रखना क्या चीज का? शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल ट्राइबल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ पे किया पीएम मोदी ने? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन देखो, छत्तीसगढ़, दामन एंड दीव, ओडिशा, दिल्ली। तो इसका आंसर छत्तीसगढ़ होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में शहीद वीर नारायण सिंह मेमोरियल कम ट्रेवल म्यूजियम का उद्घाटन किया। नेक्स्ट, इंडिया साइन एज एमओयू विद विच कंट्री फॉर म्यूचुअल सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंट एसएसए। भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है? किस देश के साथ? है ना, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, वियतनाम। है ना, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा वियतनाम के साथ साइन किया है। किसके लिए? याद रखना, म्यूचुअल सबमरीन सर्च एंड रेस्क्यू असिस्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू G20 ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025, द वेल्थ ऑफ इंडियाज 1% इंक्रीज बाय व्हाट परसेंट? G20 ग्लोबल इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे अमीर 1% लोगों की संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है ना, ये बताना। यहाँ ऑप्शन है 73%, 83%, 56% और 62%। आंसर हो जाएगा 62%। मतलब भारत का जो 1% अमीर, जो सबसे ज्यादा रईस है भारत का, उसकी संपत्ति की वृद्धि 62% से बढ़ गई पहले से। ठीक है ना, तो इससे ये पता चलता है अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। अमीर का संपत्ति बहुत बढ़ रहा है, 62% बढ़ गया, और गरीब का तो घट ही रहा है, उसका तो खर्चा ही हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026, एम्प्लॉयबिलिटी इंक्रीज टू व्हाट परसेंटेज? इंडिया स्किल रिपोर्ट 2026 के अनुसार रोजगार क्षमता बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? ठीक है, रोजगार क्षमता मतलब इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार 2026 के अनुसार रोजगार क्षमता कितना बढ़ के हो गई है? पहला 56%, 61%, 49%, 52%। इसका हो जाएगा 56%। नॉलेज के अनुसार जो रिपोर्ट निकलता है उसमें इंडिया का अच्छा ही रहता है, 56% रोजगार बढ़ा है। ठीक है, बट मुझे नहीं लगता दैट्स कि ये डाटा हमको थोड़ा डाउट हो रहा है बस। चलिए आगे चलते हैं। द रिटायर्ड इंडियन नेवी वारशिप INS, है ना, गोमती विल बी हाउस इन द नेवल शौर्य म्यूजियम इन विच सिटी। सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना युद्धपोत INS गोमती को किस शहर के नौसेना शौर्य संग्रहालय में रखा जाएगा? ठीक है, किस शहर के? पहला है रामपुर, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ। तो यहाँ पे लखनऊ में रखा जाएगा। ठीक है, लखनऊ। नेक्स्ट, विच टू ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ लेप्चा कम्युनिटी ऑफ सिक्किम वेर ग्रांटेड GI टैग। सिक्किम के लेप्चा समुदाय के किन दो पारंपरिक संगीत, है ना, वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका टुनटुना खमक, है ना, सुराबहार एंड बमपथयुत टुनटुना, टुंगुक एंड पुमटोंग पुलिट। है ना, तो यहाँ पे क्या बोला गया? सिक्किम के लेप्चा समुदाय के किन दो पारंपरिक संगीत, है ना, वाद्य यंत्रों को GI टैग दिया गया। ठीक है, जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा? ये
दैट इज टुम्बुक एंड पुमटोंग पुलिट। नेक्स्ट, इन विच सिटी वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ बिम्स्टेक इंडिया मैरीटाइम रिसर्च नेटवर्क हेल्ड। बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था, सॉरी है ना। बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। पहला ऑप्शन है चेन्नई, कोची, कोलकाता, विशाखापट्टनम। तो कोची में किया गया था। कहाँ किया गया था? कोची। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2025 रिपोर्ट रिलीज बाय आईईए, इंडिया विल अचीव 50% नॉन फॉसिल कैपेसिटी बाय, है ना। कह रहा है वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2025 रिपोर्ट आईईए द्वारा जारी के अनुसार भारत कब तक 25% गैर, है ना, जीवाश्म क्षमता प्राप्त करेगा, कब तक? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 तक करेगा। ठीक है, 2025 तक 50% कर देगा। नेक्स्ट, एट विच लोकेशन इन अरुणाचल प्रदेश दिस डिड इंडिया कंडक्टेड ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, है ना, पूर्वी प्रचंड प्रहार। भारत ने अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजित किया? तो यहाँ पर ऑप्शन है बोमडिला, जीरो वैली, तवंग, मेचुका, है ना। अच्छा जगह है घूमने का अगर देखा जाए तो, खासकर जीरो वैली, तवंग और मेचुका बहुत ही बेस्ट जगह है अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, ये होगा मेचुका में किया था। कहाँ किया था? मेचुका। नेक्स्ट, इंडिया इज ऑफिशियली इंडेड इट्स प्रेजेंट एट आइनी एयरबेस, इन विच कंट्री इज द आइनी एयरबेस लोकेटेड। भारत ने आइनी एयरबेस पर अपना उपस्थिति आधिकारिक तौर पर समाप्त कर दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या किस देश में स्थित है? बहुत लोगों को पता भी होगा, जो करंट अफेयर को फॉलो करते हैं उनको इसका आंसर पता होगा। पहला तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, है ना। तो कहाँ पे ये स्थित है, ये जो एयरबेस आइनी एयरबेस? तो ये आपका तजाकिस्तान में स्थित है, जहाँ पे बंद कर दिया। पहले था, उससे मतलब पहले एयरबेस चल रहा था, बट भारत ने पीछे हट लिया, मतलब हटा लिया उसको। इंडियन प्लेयर रोहन बोपन्ना हु अनाउंस हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद व्हिच स्पोर्ट। सेवानिवृत्त की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपत्रा किस खेल से जुड़े? सॉरी, बोपन्ना किस खेल से जुड़े? टेनिस, क्रिकेट, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, किससे जुड़े हुए? तो टेनिस से जुड़े हुए रोहन बोपन्ना। ठीक है, नेक्स्ट, विच गवर्नमेंट लॉन्च स्कूल वेब ऐप टू मेक एजुकेशन स्मार्टर एंड मोर ट्रांसपेरेंट। किस सरकार ने शिक्षा को स्मार्ट और पारदर्शी बनाने के लिए स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, लद्दाख, हरियाणा, दिल्ली, है ना। किसने किया? तो दिल्ली ने किया। दिल्ली वैसे भी एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा है। विच स्टेट बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च इट्स ऑन प्राइम मिनिस्टर श्री एरियल टूरिज्म हेलीकॉप्टर सर्विस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर। प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है ना, जल्दी बताइए। सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। आंसर होगा मध्य प्रदेश पहला राज्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवार्ड द सेविलियर डी लॉ ऑर्डर नेशनल डू मेरिट, है ना। कह रहा है ऑफ फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से सेविलियर डी, है ना, लॉ ऑर्डर नेशनल डू मेरिट से किसे सम्मानित किया गया? ठीक है, ऑप्शन है सुनील कांत मुंजल, पंकज पटेल, महेश मित्तल कुमार, प्रमोद लोहानी। तो किसे किया गया, जल्दी बताइए। यहाँ पे सुनील कांत मुंजल को किया गया है। विच सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज ए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी एट 43rd सेशन इन समरकंड। समरकंड में 43वें सत्र में किस शहर को यूनेस्को गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया? ठीक है, क्या चीज का? गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर, याद रखना, इन्हें भूल जाना, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन रहता है, उसमें भूल मत जाना। पहला है ऑप्शन वाराणसी, मैसूर, लखनऊ, जयपुर। ठीक है, इसका आंसर होगा लखनऊ को किया गया। नेक्स्ट, वेट, क्या हो गया? हाँ, विच स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखो यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो दो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है नॉक क्रीम इज इन मेघालय, दूसरा कह रहा है चवंगकुट इज इन मणिपुर, है ना। नॉक क्रीम मेघालय में है, दूसरा कह रहा है चवंगकुट मणिपुर में है। तो कह रहा है इसमें से कौन सही है? दोनों सही है, एक सही है, कौन सही है? ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कह रहा है, सिर्फ एक सही है, दूसरा कह रहा है केवल दो, पहला सही कह रहा है, पहला केवल सही है, दूसरा केवल सही है। सी कह रहा है बोथ 1 और 2 सही है, तो इसमें होगा नीदर, कोई सही नहीं है, ना ही नॉक क्रीम मेघालय में, ना ही चवंगकुट मणिपुर में। ठीक है, आगे चलते हैं। कभी कभार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। तो कह रहा है सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, फिर से वही है। राम दर्श मिश्रा, मैनुअल फ्रेडरिक हॉकी से जुड़े हैं, ये लिटरेचर से जुड़े हैं। कह रहा है राम, है ना, दर्श मिश्र साहित्यकार है, मैनुअल फ्रेडरिक हॉकी है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ठीक है, कह रहा है केवल पहला सही है, ये सिर्फ दूसरा सही है कि ये मैनुअल फ्रेडरिक हॉकी से जुड़े हैं। दूसरा कह रहा है दोनों सही है, इसका आंसर होगा सी, दोनों सही है। राम दर्श मिश्र साहित्यकार हैं, ठीक है, उनसे जुड़े हुए हैं, और मैनुअल फ्रेडरिक हॉकी से जुड़े हुए हैं। लास्ट कह रहा है मैच द एक्सरसाइज टू वेन्यू, है ना, वेन्यू से मिलान करें। मिलान, और देखो यहाँ पे दो चीज़ है अलग याद रखना कि एक मिनट, क्वेश्चन अधूरा है ना। मैच एक्सरसाइज टू वेन्यू मिलान 2024, मित्र शक्ति 2025, अखंड प्रहार, यहाँ पे ऑप्शन अधूरा है ना, इसको छोड़ दो। बाकी हम 49 क्वेश्चन आज के सेशन में किए। ठीक है, आज के इतना ही, धन्यवाद आप सबका।